अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग शुरू होता है बाहर, घर के बाहर। जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ और उसके मैंने रंग और पानी और बस सुभान अल्लाह, नेचर को निहार रहे थे, देख के खुश हो रहे थे कि या अल्लाह कैसी कैसी प्यारी चीज़ें तूने बनाई हैं, सुभान अल्लाह। खिड़की में खड़े होकर सुबह जब मैं नाश्ता बना रही होती हूँ तो थोड़ी देर मैं अपने पौधों से उनके हाल चाल पूछती हूँ, बाहर का नज़ारा देखती हूँ। आँखें भी खुश हो जाती हैं और दिल भी खुश हो जाता है। और ये जी देखिए, मैंने इफ़ टी कांट फिक्स इट, इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। ये आई बिलीव इन दिस। तो मैं चाय बना रही थी अपने लिए, कड़क चाय। आज मुझे जाना था सर्जरी किसी काम से, तो मैंने सोचा कि मैं पहले सारा सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग घर की सफाई कर लेती हूँ, सारा कुछ क्लियर अप करके। जब आप घर से निकलते हैं और घर बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन साफ-सुथरा होता है, तो जब वापस आओ दिल बड़ा खुश। ये देखें, गार्डन में पत्ते ऐसे जैसे बस खज़ां के फूल हैं? पीले रंग के फूल ऐसा लग रहा है। वैसे कचरा है। जब उठाने जाओ तो लगता है कचरा है। तो अच्छा, एक बाहर मेरे एक प्लांट लगा हुआ है रेड कलर का, और जब उस पे धूप पड़ती है तो वो ऐसे ग्लो करता है कि बस सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत लगता है। मैंने उसकी एक क्लिप ली है, मैं भी लगाती हूँ। ये देखिए, जैसे ही थोड़ी सी धूप निकली ना, और वो पत्ते ऐसे जैसे लाल अंगारा, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और बस कभी धूप कभी बारिश, यही है यूके का वेदर। तो मैं बस फिर तैयार होने के लिए चली गई कि बस मुझे तो 9:30 बजे निकलना था। तो जैसे ही दरवाज़ा, अभी धूप थी, जैसे ही दरवाज़ा खोला, सरप्राइज़! इट्स वेट अगेन। फिर बारिश, रिमझिम रिमझिम। अब क्या करें, ये तो है यहाँ का। कब तक नहीं होगा भाई, अब नवंबर है, ये मौसम तो होगा। खूब अच्छी गर्मियाँ गुजार लीं, अब सर्दियों के मज़े लो। हर चीज़ का अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ की अपनी एक अलग रौनक है, हर चीज़ की अपनी एक वो है। ये देखो जी, सर्जरी में फ्लू जैब्स, अब सर्दियाँ आई हैं तो फ्लू और कोविड के टीके लगाने इन्होंने धड़ाधड़ शुरू कर दिए। सब लाइन में लगे। तो बस घर से थोड़ी ही देर के लिए निकली थी और दिमाग में वही सारी बातें कि अब घर जाकर ये पकाना है, ये करना है। बहरहाल मैंने एक काम कर लिया था कि मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना था। और आज घर वालों की फरमाइश थी कि कुछ डिफरेंट बनाएं, तो मैंने कहा चलो भाई कुछ डिफरेंट बनाते हैं। परसों जो पूरियाँ बनाई थी उसका ऑयल इतना सारा रखा हुआ था। बड़ा दिल दुखता है जी, चीज़ें वेस्ट करने की। तो इस महंगाई में कोई हिमाकत है क्या, आप इतनी चीज़ें वेस्ट करें? तो मैंने उसको ऑयल को एक जार में डाल के और स्ट्रेनर से उसको छान लिया। साफ़ सुथरा बिल्कुल ऑयल, इतना सारा ऑयल था, वो मेरी एक पूरी बोतल भी भर गई, जो कि मैं रीयूज़ कर सकती हूँ, और बाकी जितना जार में था वो मेरी फ्राइंग के काम आ सकता है। तो है ना मज़े की बात कि आप ये बस ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। आप मतलब कितना क्लियर, आप देखें, आपको लग रहा है कि ये यूज़्ड ऑयल है। बहरहाल ये चिकन स्ट्रिप्स थी जिनमें मैंने आम मसाले, सराचा सॉस था और थोड़ा-सा लेमन जूस था, नमक, मिर्च और सोया सॉस, वही जो आम चीज़ें होती हैं, वो सब मसाला लगा के रख दिया था। और दूसरी तरफ मैदा लिया मैंने, तकरीबन 1.5 कप मैदा था, और आधा कप, डेढ़ क्या 2 कप मैदा था। और कॉर्नफ्लोर उसके अंदर मैंने मिक्स किया तकरीबन 1 कप भर के। ज़रा ज़्यादा मेरे पास बच गया था, बहरहाल ये फिर काम आ जाएगा। लेकिन ज़रा खुला अच्छी तरह से वो कोटिंग हो जाती है, तो बड़ा अच्छा उसका क्रिस्पी से बनते हैं ये। तो जी ये स्वीट एंड सार चिकन बनाने का इरादा था। कबर्ड में देखा, मुझे लग रहा था कि मेरे पास वो है पाइनएप्पल कट इन, लेकिन जी बस वो तो पाइनएप्पल कट इन ही नहीं था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं,
भई जो चीज़ है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ना करें, उसको ना मिलाएँ। तो मैं बग़ैर वरना पाइनएप्पल चंक्स भी अगर उसके अंदर हों तो बहुत मज़े का लगता है। बहरहाल इसको मैंने पहले इस कोटिंग में अच्छी तरह से इसको लगा के और उसके बाद ठंडा बिल्कुल पानी रखा हुआ था साथ, और पानी में इसको थोड़ा-सा एक डुबकी इसके इसने मारी, और उसके बाद फिर वापस आप ये जो आपने ड्राई मिक्सचर है इसमें करके, तो वो अच्छे से बिल्कुल फ़िश स्केल्स की तरह ना इसकी कोटिंग हो जाती है और बड़ी मज़े की और क्रिस्पी से बनते हैं ये। तो मैंने जी इनको पहले अच्छे से कोट कराया, उसके बाद पानी में उनकी एक-एक ठंडे पानी में उनको नहलाया, और उसके बाद फिर वापस उसकी कोटिंग लगाकर और वो प्लेट में सारे जमा करके रख लिए कि जिस वक़्त बिल्कुल ये चीज़ें तो लास्ट मिनट बिल्कुल जिस वक़्त आप खाना सर्व कर रहे हो ना उससे थोड़ी देर पहले गरम-गरम बनाएँ ताकि उसका सॉस जो है वो ड्राई ना हो। तो बड़े अच्छे, बड़े मज़े के बने। अच्छा, ये मेरे पास इतने ज़्यादा थे कि मैंने कहा 1 पन 2 काज, यानी कि एक क्या होता है, तीर से 2 2 निशाने लगाने थे। मैं इस बर्गर बेटी साहिबा की फ़रमाइश थी कि बर्गर भी बनाएँ, तो मैंने कहा चलो कल बर्गर बना लूँगी, तो ये मेरे पास रखे होंगे तो मैं इनको अ, बर्गर में भी यूज़ कर सकती हूँ। तो ये बड़ी ऐसी चीज़ है कि आपको जिस तरह जैसे यूज़ करना है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत और क्रिस्पी बने हैं, बहुत मज़े के। और क्योंकि हम अपने अपने मसालों की तरह फीका तो रखा नहीं, हमने अपने खूब मसाले-वसाले लगाए हुए थे, तो बड़ा ही चटपटा-सा बहुत मज़े का था। वैसे ही खाने में भी बड़े मज़े का था। तो अब ये इनको फ्राई करके रख लिया, तो दूसरी तरफ मैंने कहा इसका सॉस बना लूँ। केचअप के 4 बड़े-बड़े टेबलस्पून्स भर के केचअप मैंने डाला, और फिर मैंने डाला पेरी-पेरी सॉस इसके अंदर। जो चीज़ें आपके पास हैं ना, जो आपका दिल चाह रहा है, बस वो डालते जाएँ। तो 2 चमचे मैंने भर-भर के पेरी-पेरी सॉस का डाला, ये है। और फिर मैंने इसके अंदर डाला थोड़ा-सा स्वीट चिली सॉस। स्वीट चिली सॉस से बड़ा मज़े का आ जाता है, और फिर सोया सॉस डाला, वो देखो कितना सारा गिर गया था। हाँ, स्वीट चिली सॉस डाला, और ये सारी चीज़ें डाल के नमक और काली मिर्च डाली। बस इतना कि आप देख लीजिए कि कितना आपको चाहिए है। हाँ, हनी भी मैंने इसके अंदर डाला था। हनी 2 चमचे मैंने इसके अंदर हनी डाला, तो ये बड़ा ही स्वीट एंड सार बड़ा ही मज़े का सॉस बन गया। ये तो इतना मज़े का था कि वैसे ही मैंने वो जो चिकन के पीसेस थे ना उस इसमें डिप करके 2-4 निपटा लिए। तो ये देखें हनी मैंने इसके अंदर मिक्स किया। तो जितनी देर में मैंने कहा ये गरम-गरम है, इनको तो ज़रा खाया जाए। ट्राई करने में ही 1-2 स्ट्रिप्स मैं खा गई। उसके बाद फिर सब्ज़ियाँ काटी जी। ये गार्लिक को मैंने चॉप करके रखा, प्याज को काट के रखा, और तीनों शिमला मिर्च तीनों रंग की, अगर आपके पास जो भी है जिस जिस जो भी है, ज़रा कलर आ जाता है अच्छा लगता है, तो इनके चौकोर-चौकोर से पीसेस बनाकर ना शिमला मिर्च को, अब मेरे पास अगर पाइनएप्पल होता तो मैं उस सॉस में पाइनएप्पल जूस डालती और पाइनएप्पल चंक्स इसके अंदर सॉस में डालती। लेकिन बहरहाल नहीं था तो कोई बात नहीं, जो चीज़ है उसी से बना लो। तो ये सारी चीज़ें काट-वाट के इसके बाद फिर मैंने पैन में सारे, अब असेंबल करने का टाइम हो गया, तो इसको मैंने पैन में ऑयल को ज़रा-सा गरम करके और गार्लिक को इतना सौते किया कि उसकी खुशबू एकदम गार्लिक की अच्छी-सी आने लगी। और बस फिर उसके अंदर आप एक-एक करके पहले आप प्याज़ डाल दीजिए, और प्याज़ को हल्का-सा हिला-जुला कर उसके बाद फिर आप अपनी सब्ज़ियाँ डाल दीजिए। जो आपका दिल चाह रहा है, लेकिन इसके अंदर नॉर्मली शिमला मिर्च डलती है, और कलरफुल हो अगर शिमला मिर्च तो फिर वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस ये है कि सर्दियाँ आती हैं, रोज़ दिल चाहता है कि कुछ डिफ़रेंट कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए। देसी खानों से कभी-कभी दिल घबरा जाता है कि अच्छा चलो भई अब कुछ इस तरह का बनाया जाए। सूप भी बनाना था, मगर क्योंकि मुझे सर्जरी में इतनी देर हो गई थी और आते-आते सारी चीज़ें फिर आपको पता है और 10 काम होते हैं,
माशाल्लाह मैं मेरा जॉब है, मुझे अपने मेरा जो काम है जॉब, आई मीन टू से दैट यू नो आई डोंट नो इफ़ यू नो इट कि आई एम अ हेयर ड्रेसर, तो मेरी क्लाइंट को भी आना था, तो बस जल्दी जल्दी वो सारा सॉस इसके अंदर डाला। जब ये सब्जियां अच्छी थोड़ी सी सौते हो गई ना, तो फिर ये सॉस डाला। तो ये सब चीज़ें साथ, आप अपना वर्क भी, अपना बिजनेस भी, और साथ घर भी, हर चीज़ बड़ी ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ता है, वरना तो बंदा पागल ही हो जाए कि क्या चीज़ कब करनी है, ख़ास तौर पे जब सर्दियों के छोटे दिन हो। तो बस फिर जब ये अच्छे से हो गया, तो इसके अंदर मैंने वो चिकन स्ट्रिप्स डाल दी और उनको अच्छे से कोट कर दिया। और फिर एक तरफ मैंने थोड़ा सा वही जो मेरे पास कॉर्नफ्लोर था ना, उसी को थोड़ा सा पानी डाल के उसकी स्लरी बना दी, ताकि ये थोड़ा सा इसका सॉस अच्छा सा ज़रा ज़्यादा सा बन जाए। क्योंकि चावल, वाइट चावल बनाने के पहले सब्ज़ी पुलाव बनाने का प्लान था, लेकिन फिर बस वक्त की कमी के बास मैंने वाइट चावल ही बनाने का प्लान कर लिया। तो उसके अंदर वाइट, ये सॉरी क्या कह रही हूँ इसके अंदर मैंने स्लरी बना दी। कॉर्नफ्लोर तकरीबन एक बड़ा टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का लेके, और वो उसमें पानी मिक्स करके जब ये अच्छी तरह से कोट हो गया ना जिसमें, तो फिर मैंने वो स्लरी डाल दी। ये है कि आपकी मर्ज़ी होती है, इस तरह भी रख सकते हैं। अगर उसी वक्त बिल्कुल सर्व करना हो ना, तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, इस तरह से भी बहुत मज़े का लगता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा उसमें सॉसी रखना है, तो देन यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ स्लरी इन इट, जिससे वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि उसमें सॉस ज़रा ज़्यादा हो जाता है। भाई मेरे तो आइडियाज़ ही ख़त्म होते जा रहे हैं कि रोज़ क्या डिफरेंट बनाया जाए। आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज में ज़रूर लिख कर बताइए, मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइए कि आप लोग क्या बना रहे हैं, मुझे भी कुछ आइडिया हो कि क्या डिफरेंट बनाया जाए। तो बस अब ये सर्व करने का टाइम आ गया। मैंने एक कप में चावल डाले आवाज़ जा रही है भाई मेरी। चावल डाले और ये अपना स्वीट एंड सार चिकन डाला, और उसके ऊपर उसको हल्का सा ज़रा रौनकी करने के लिए थोड़ी सी हरी प्याज को छोटा छोटा सा काट के और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के। देखें, वो कहते हैं ना कि पहले पेट से पहले आपकी आंखें खाने को खाती हैं, यानी कि जब आँखों में वो खूबसूरत लगे, आपकी आँखों में उतर जाए खाना, उसकी खूबसूरती, तब वो खाना आपकी ज़बान में उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है ना? सही बात है ना? कि अगर प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो जी मेरा ये स्वीट एंड सार चिकन तैयार हुआ और हमने बैठ के मज़े से खाया। और बस आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मेरा दिल को बड़ी तसल्ली मिलेगी कि मेरी मेहनत जो है ना, ये पसंद की जा रही है, लोग देख भी रहे हैं और वो पसंद भी कर रहे हैं। तो इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान, और इंशाल्लाह फिर एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्दी हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।